पिछले कई सालों से मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली और दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की टॉप होल्डिंग वाली टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाइटन की हालत खराब नजर आ रही है। इसका स्टॉक पिछले हफ्ते लगभग 9% गिर गया। इसके साथ ही इस स्टॉक में अब तक इसके 52 हफ्ते के ऊंचे स्तर से 30% तक की गिरावट देखने को मिली है। ज्वेलरी और घड़ी बनाने वालों को बाजार की तेज बिकवाली में नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ ये विश्वास बढ़ रहा है कि महंगाई बढ़ने के कारण लोग शौक श्रृंगार के खर्च पर अंकुश लगाएंगे। वहीं महंगाई की वजह से बुनियादी वस्तुएं भी कई भारतीयों की पहुंच से बाहर हो रही हैं। पिछले कारोबारी हफ्ते के अंतिम दिन शुक्रवार को शेयर 6% की गिरावट के साथ 1935 रुपए के स्तर पर आ गया। हालांकि ये अभी भी 52 हफ्ते के निचले स्तर से 14% ऊपर है। इसका 52 हफ्ते का उच्च स्तर 2767.55 रुपए था, जो मार्च में हिट हुआ था। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस लेवल पर शेयरों को खरीदना शुरू कर देना चाहिए? तकनीकी विश्लेषणों का जवाब काफी हद तक ना में है, क्योंकि उनका मानना है कि स्टॉक में अभी भी कुछ गिरावट बाकी है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में आई हुई गिरावट से स्टॉक पहली बार 200 डीएमए के नीचे फिसल गया है। ये इस समय डेली चार्ट पर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। वहीं इस महीने यानी कि जून की शुरुआत में अब तक इसकी 50 डीएमए लाइन डेली चार्ट पर 200 डीएमए के नीचे आ गई, तो इसमें मजबूत बियरिश सिग्नल बना है। डेडलाइन में इस तरह के मूवमेंट मीडियम टर्म में स्टॉक ट्रेंड में कमजोरी का संकेत दे रही हैं। इसलिए इसमें शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में 1750 से 1510 रुपए के स्तर तक गिरावट देखने को मिल सकती है। उन्होंने आगे कहा कि इस स्टॉक में उनकी सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाने की सलाह है। इसमें 250 से 2100 के लेवल दिखाई देने पर इसमें फिर से बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके 2260 रुपए के ऊपर बंद होने पर स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। आशिका ग्रुप के तीर्थकर दास भी मानते हैं कि डेली स्विंग चार्ट के अनुसार इसका मेन ट्रेंड नीचे की ओर है। बिकवाली करने वालों द्वारा 2000 रुपए का साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ने के बाद स्टॉक में डाउन ट्रेंड की फिर से पुष्टि हुई। उन्होंने कहा कि इस पर हमारा आउटलुक न्यूट्रल से नेगेटिव बना हुआ है और इसमें नीचे की तरफ 1740 रुपए से 1750 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पीएमएस प्रदाता पाइपर सरीका के अभय अग्रवाल ने कहा कि स्टॉक में आए हुए इस करेक्शन को पूरे बाजार में आई हुई गिरावट के रूप में समझाया जा सकता है, लेकिन इसके प्रीमियम वैल्यूएशन के कारण भी स्टॉक दबाव में है। हालांकि कुछ अन्य फंडामेंटल एनालिस्ट का नजरिया थोड़ा अलग है। अधिकांश विश्लेषणों ने स्टॉक पर अपना तेजी का नजरिया बनाए रखा है। उनका मानना है कि ये गिरावट स्टॉक के लिए केवल एक अकाल्पनिक झटका हो सकती है। बता दें, यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। मार्केट की इनसाइड खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।